प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेमलता और आज आप सभी पढ़ने वाले हैं वर्ग दशम के सप्तमः पाठ नीति श्लोका नामक पद्य को। बच्चों, यह 7वां पाठ है और पाठ का नाम है नीति श्लोका, यानी नीतियों से लिए गए श्लोक। पाठ का परिचय आप सभी समझेंगे। लिखा गया है, अयं पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रन्थस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेषः अध्यायाः 33 से 40 रूपायाः विदुरनीतिः संकलितः। ध्यानपूर्वक समझिएगा। अयम मने यह, पाठ मने पाठ, सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य, इन तीनों ही शब्दों में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रूप में विदुर नीति में संकलित है। विदुर नीति, ठीक है, विदुर नीति में संकलित है। युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्रिप्रवरम विदुर स्वचित्तस्य शांतये कांचित् प्रश्नानान् नीति विषयकान पृच्छति। देखिए, युद्ध से यहाँ पर दो चीज़ें पहले ये समझ लीजिए। पहले यहाँ पे नाम आया है महाभारतस्य। महाभारत के रचयिता कौन है? प्रश्न आता है कि महाभारत के रचयिता कौन है, यहाँ महाभारत की रचना किसने की? तो आप बच्चों लिखेंगे वेद व्यास। क्या लिखेंगे? वेद व्यास। वेदर्षि वेद व्यास या महर्षि वेद व्यास, ठीक है। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। और महाभारत की रचना में एक पर्व आता है। जैसे 18 पर्व होते हैं महाभारत में, तो उसमें से एक पर्व है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व का ये अंश विशेष है, छोटा सा भाग है, जो कि अध्याय 33 से 34 के बीच में आता है और वह विदुर नीति कहलाता है। क्या कहलाता है? विदुर नीति। विदुर नीति में ये संकलित है। अभी आगे बढ़ेंगे। विदुर नीति में क्या संकलित है? नीति श्लोका। अब यहाँ पर आ रहा है ये बात कि महाभारत के रचनाकार तो वेद व्यास जी हैं। अब मन में प्रश्न आएगा, यहाँ युद्धम शब्द क्यों है? क्योंकि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। जब 18वां दिन, यानी 18 दिन जब युद्ध चला, तो धृतराष्ट्र जो थे वहाँ के राजा थे, जो कि आप सभी को पता है कि वो जन्म से ही अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। वो युद्ध नहीं जा कर के घर में ही, अपने राज दरबार में ही बैठते थे और युद्ध के बारे में जितनी उनको अपने मन की शांति के लिए जो जानकारी प्राप्त करनी होती थी, वो अपने मंत्री विशेष विदुर से प्रश्न पूछते थे और वो उनको उसका सही सही उत्तर देते थे। तो दो चीज़ क्लियर हो गया कि यह ग्रंथ जो है महाभारत के उद्योग पर्व के विदुर नीति से है। और महाभारत में जब युद्ध हो रहा है तो उस समय जो राजा धृतराष्ट्र है, अपने मन से, उनके मन में जो भी शंकाएं हो रही हैं युद्ध को लेकर के, तो जो प्रश्न वो पूछ रहे हैं और उन प्रश्नों का उत्तर जो विदुर दे रहे हैं, तो यह प्रश्न पूछने और उत्तर देने का जो प्रश्नोत्तर जो ग्रंथ है, वही क्या है? विदुर नीति है। तो अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, तो अब अर्थ आप लोग आगे समझें, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्रिप्रवरम विदुरम स्वचित्तस्य शांतये कांश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति।
युद्ध आरंभ होने के बाद धृतराष्ट्र अपने मंत्री विशेष से, ये मंत्री विशेष उनके कौन थे? विदुर। स्वचित्तस्य यानी अपने चित्त के लिए, चित्त की शांतये यानी शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए कोई भी, कांचित माने कोई भी, प्रश्न जो है नीति विषयक, जो नीति विषयक प्रश्न था वह पूछते हैं। कौन पूछता है? धृतराष्ट्र। तेषां समुचित उत्तरम विदुरो ददात। उसके बाद उनके समुचित उत्तर को विदुर देते हैं। विदुरो ददात, विदुर देते हैं। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथरत्नम विदुर नीति। वही प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ रत्न में विदुर नीति है। इयमपि भगवद्गीते महाभारतस्यांगमपि स्वतंत्र ग्रंथारूपा वर्तते। यहाँ बताया जा रहा है कि यह भी भगवत गीतेव यानी भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग भी स्वतंत्र रूप से है। ठीक है, जैसे भगवत गीता महाभारत का स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, वैसे ही महाभारत के स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में कौन है? विदुर नीति है। ठीक है, यहाँ विदुर नीति लिखा है, विदुर नीति। और ये ध्यान देना है, कई बार प्रश्न पूछता है कि विदुर नीति नामक पाठ या नामक ग्रंथ जो है वो किस प्रकार का रूप है? तो प्रश्नोत्तर रूप, कि हास्यात्मक रूप, कि संवादात्मक रूप। तो बच्चों ये ध्यान देना है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि विदुर नीति ने जो ग्रंथ का जो हम लोग नीति श्लोका पढ़ रहे हैं वह प्रश्नोत्तर रूप पर आधारित है। तो यहाँ से कई तरह के प्रश्न बनते हैं, आप अच्छे से समझ लें। पहला प्रश्न बनेगा कि महाभारत की रचयिता या लेखक कौन है? तो होंगे वेद व्यास। महाभारत के किस पर्व से नीति श्लोका लिया गया है? तो महाभारत के उद्योग पर्व से। उद्योग पर्व के किस अंश विशेष से विदुर नीति संकलित है? तो आप आराम से लिख सकते हैं कि महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33 से 34 में विदुर नीति से लिया गया है। ठीक है, और भी प्रश्न बन सकता है कि युद्ध के बारे में कौन जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है? कौन प्रश्न करता है? तो आप बताएंगे धृतराष्ट्र। और भी प्रश्न बनेंगे, धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं। ठीक है, और धृतराष्ट्र तथा विदुर के प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? तो विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। या विदुर नीति नामक ग्रंथ किस प्रकार की रचना है? तो प्रश्नोत्तर रूप की रचना है। ठीक है, और महाभारत के भगवत गीता की तरह कौन सी रचना है जो स्वतंत्र रूप से वर्णित है? तो आपका हो जाएगा विदुर नीति। तो प्रश्न पूछने की अलग अलग शैली है, इससे अनेक प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आप सभी इसे ध्यानपूर्वक प्रत्येक शब्द को पढ़ें, समझें और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हों। इस तैयारी के साथ इस पाठ का आरंभ करें, इसका अध्ययन करें। पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं आगे। नीति श्लोका है, तो यह श्लोक से ही आरंभ है। यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीतम् उष्णं भयं रति समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। पुनः एक बार पढ़ेंगे।
यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीतम् उष्णं भयं रतिः समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। स वै पंडित उच्यते। बच्चों, आप सभी भी इस श्लोक को 2-3 बार ज़रूर पढ़ेंगे। जैसे जैसे इस श्लोक पढ़ते हैं, प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते हैं तो अर्थ उसी से स्पष्ट होता है। पुनः एक बार पढ़ें। यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीतम् उष्णं भयं रतिः समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। स वै पंडित उच्यते। अब आप ध्यान दें, यस्य मने जिसके, यस्य मने जिसके, जिसका, जिसकी, जिसके, तीनों ही अर्थ में होता है प्रयोग। आप यहाँ लिखेंगे जिसके। कृत्यम यानी कर्म को, न मने नहीं, विघ्नन्ति, विघ्नन्ति, विघ्न डालता है। शीत, शीतम दिया है, देखिए शीतम। और दूसरा शब्द क्या है? उष्णम, उष्णम ऐसे रहेगा, ठीक है। उष्णम यानी शीत मने सर्दी और उष्ण मने गर्मी। भयम यानी भय, आरति मने आनंद। समृद्धिर, समृद्धिर्वा, यहाँ 2 शब्द हैं, 3 शब्द मिले हैं। अक्सर इसका संधि विच्छेद पूछता है बच्चों, ध्यान देना है। पहला शब्द होगा समृद्धि, समृद्धि, यहाँ रहेगा विसर्ग, फिर रहेगा समृद्धि। और समृद्धि, और समृद्धि, और उसके बाद होगा वाह, ठीक है। समृद्धि धन, असमृद्धि धन वाह। इसका अर्थ क्या होगा? समृद्धि मने उन्नति, असमृद्धि मने अवनति, ठीक है। स वै वह ही, पंडित यानी ज्ञानी, उच्यते कहलाता है या कहे जाते हैं। एक बार फिर से अर्थ समझ लीजिए। जस्य मने जिसके, कृत्यम मने कर्म को, न मने नहीं, विघ्नन्ति मने विघ्न डालता है, शीतम उष्णम सर्दी गर्मी, भय यानी डर, रति मने आनंद, समृद्धि यानी उन्नति या अवनति, स वै पंडित उच्यते। अब इसका बच्चों जब अन्वय किया जाएगा, जब अन्वय किया जाएगा ना तो अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अन्वय वाले लाइन पे हम पहुंचते हैं। ये है अन्वय। अन्वय क्यों करते हैं? शब्दों को व्यवस्थित क्रम में करने के लिए, ताकि हमारे भाव जो हैं अस्पष्ट हो जाए। अब देखिए यहाँ दिया है, यस्य कृतं शीतम उष्णम भयं रति समृद्धि असमृद्धि वा च न विघ्नन्ति स वै पंडित उच्यते। अब देखो यहाँ पे एकदम आसान हो गया अर्थ निकालना। वहाँ क्या था? सबसे पहले यस्य वहाँ भी था, यहाँ भी है। कृत्य था, कृत्यम, फिर कृत्यम था। उसके बाद न विघ्नन्ति दिया था, जो कि यहाँ कर दिया है, ठीक है।
और जब अन्वय किया है तो भाव के अर्थ में नहीं, यानी कैसे अर्थ निकालेंगे उस क्रम में शब्दों को सजा दिया है। अर्थ क्या हुआ? अर्थ होगा जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, आनंद, समृद्धि यानी संपन्नता या उन्नति, असमृद्धि यानी विपन्नता या अवनति, व मने अथवा, ठीक है, इसके बीच में जो हम बोल रहे हैं। और न विघ्नन्ति, विघ्न नहीं डालता, वह भी पंडित उच्यते, वही पंडित कहे जाते हैं या पंडित कहलाता है। तो अर्थ आप कैसे लिखेंगे? आप अर्थ एक वाक्य में लिखेंगे, जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, आनंद और उन्नति, अवनति यानी संपन्नता या विपन्नता विघ्न नहीं डालता, वही व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। अर्थ समझ में आ गया? ये अर्थ कौन समझा रहे हैं? विदुर जी समझा रहे हैं। किसको? धृतराष्ट्र को। ठीक है, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। और यही प्रश्न का उत्तर प्रश्नोत्तर ग्रंथ के रूप में विदुर नीति के नाम से जाना जाता है, जिसके इन श्लोकों को हम लोग नीति श्लोका के तहत पढ़ रहे हैं। तो बढ़ते हैं बच्चों अब दूसरे श्लोक के तरफ। दूसरा श्लोक क्या कह रहा है? दूसरा श्लोक कौन सा है? तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यज्ञः सर्वकर्मणाम् उपाज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते, नरः पंडित उच्यते। एक बार पुनः पढ़ेंगे। तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम् उपाज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते, नरः पंडित उच्यते। सबसे पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। अर्थ क्या है? कह रहा तत्त्वज्ञ, तत्त्वज्ञ यानी रहस्य को जानने वाला, रहस्य को जानने वाला। सर्वभूतानां यानी सभी जीवों के, सभी जीवों को जानने वाला। योग्य, योग के बारे में जानने वाला, योग को जानने वाला। सर्व कर्मणाम सभी कर्मों को जानने वाला। उपायज्ञो उपाय जानने वाला। मनुष्याणाम मनुष्य। नरः वह मनुष्य जानने वाला वह व्यक्ति। पंडित उच्यते यानी पंडित कहलाता है या कहा गया है। ठीक है, एक बार फिर से समझे। तत्त्वज्ञ माने तत्व को जानने वाला, रहस्य को जानने वाला। सर्वभूता नाम सभी भूत, भूत माने जीव, सभी भूता नाम यानी सभी जीवों को जानने वाला। सर्व कर्म के योग को जानने वाला। उपायज्ञों मनुष्याणा मनुष्य के सब उपाय को जानने वाला। नरः पंडित उच्यते मनुष्य पंडित कहलाता है या कहे जाते हैं। इसका आप अन्वय यहाँ समझें। अन्वय में कैसे दिया हुआ है?
सर्वभूतानां तत्त्वज्ञः सर्वकर्मणां योग्यज्ञः मनुष्याणां च उपाज्ञा नरः पंडित उच्यते। नरः पंडित उच्यते। स्पष्ट अर्थ निकल रहा है ना। सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले, मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं या पंडित कहलाते हैं। तो जैसे ही आप अन्वय में आएंगे अर्थ और ही सरल हो जाता है। चलो बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर के श्लोक के तरफ। तीसरा नंबर श्लोक क्या है? अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमा। मूढ़चेता नराधमः। एक बार पुनः पढ़ेंगे। अनाहूतः अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। मूढ़चेता नराधमः। बच्चों, पहले तो इसका अर्थ हम लोग समझ लें। अर्थ क्या होता है इसका? अनाहुतः यानी बिना बुलाए, बिना बुलाए। प्रविशति प्रवेश करता है, प्रविशति माने प्रवेश करता है। अपृष्ठो यानी अपृष्ठो माने बिना पूछे हुए। बहुभाषते बहुभाषते माने बहुत बोलता है। अविश्वस्ते विश्वसिति अविश्वसते माने अविश्वासी चीज़ों पर भी। विश्वसिति माने विश्वास करता है। मूढ़चेता नराधमः। मूढ़चेता किसे कहा गया है? मूर्ख हृदय वाले को। मूढ़ मने मूर्ख, चेता मने हृदय वाला। नराधमः नरों में अधम। नर में आप लोग जब क्लास 8 में पढ़े थे तो उसमें बताया गया था कि मनुष्य की 3 कोटियाँ होती हैं। ठीक है, एक उत्तम, एक मध्यम और एक अधम। 3 प्रकार के लोग होते हैं। नराधमः तो यहाँ कह रहा है मनुष्यों में अधम यानी मनुष्यों में नीच। मनुष्य में जो नीच होते हैं, कौन नीच होते हैं, उनके बारे में विदुर जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वासी चीज़ों पर भी विश्वास करता है, वह मनुष्यों में नीच मूर्ख हृदय वाला है। तो बच्चों, इसका अन्वय भी समझ लो आप लोग। इसका अन्वय क्या होगा? ये है तीसरा श्लोक का अन्वय। मूढ़चेता नराधमः अनाहूतः प्रविशति अपृष्टः बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति। मूढ़चेता यहीं से शुरू कर दिया है। मूढ़चेता मूर्ख हृदय वाला, मनुष्यों में नीच, बिना बुलाए प्रवेश करता है और बिना पूछे बहुत बोलता है, अविश्वासी चीज़ों पर विश्वास करता है। बच्चों, इससे आप भी व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करें। यह जो नीति श्लोका होता है ना, जो नीति श्लोका होता है हमारे जीवन से जुड़ा होता है।
इसका प्रयोग हम अपने व्यवहारिक जीवन में करते हैं तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। इसीलिए तो नीति श्लोका को हमें हमारे सिलेबस में दिया गया है। यह जितना ही परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी है उससे कई गुना ज़्यादा आपके व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। आप इससे सीख लें कि बिना बुलाए किसी के घर में प्रवेश न करें, बिना पूछे किसी के घर में न घुस जाएं, बिना आदेश लिए बहुत न बोलें और विश्वास करने योग्य बातों पर ही विश्वास करें। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप भी नर के किस श्रेणी में जाएंगे? अधम वाले श्रेणी में जाएंगे। आपको भी मूढ़ चेता ही कहा जाएगा, यानी मूर्ख हृदय वाला कहा जाएगा। तो इसलिए बच्चों यह श्लोक हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह धृतराष्ट्र को सिखाने के साथ साथ आप सभी विद्यार्थियों को भी सिखा रहा है, इसीलिए तो इसे सिलेबस में दिया गया है। तो आप इसे अपने व्यवहारिक जीवन में भी उतारें। अपने पढ़ाई में तो आप लोग इसे याद करें ही, इसका अभ्यास करें ही कि कैसे हमें क्या करना है। इसके साथ साथ अपने व्यवहारिक जीवन में भी उतारने का संकल्प करें। क्या संकल्प करना है? कि बिना बुलाए प्रवेश करता है, यानी नहीं करना है बिना बुलाए किसी घर में प्रवेश। अपृष्टो बहुभाषते, बहुत अधिक नहीं बोलना है बिना पूछे। अविश्वस्ते विश्वसिति, अविश्वासी चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मूढ़ चेता नराधमः, यह मूर्ख हृदय वाला जो है मनुष्यों में नीच व्यक्ति है। इस प्रकार से पढ़ेंगे। जो चौथा श्लोक है, एको धर्मः परम श्रेयः, एको धर्मः परम श्रेयः, क्षमा एकै शान्ति उत्तमा, विद्यैका परमा तृप्ति, अहिंसैका सुखावह। एको धर्मः परम श्रेयः, क्षमैका शान्तिरुत्तमा, विद्यैका परमा तृप्ति, अहिंसैका सुखावह, अहिंसैका सुखावह। बच्चों सबसे पहले तो इन सभी का अर्थ समझते चले, ठीक है। एकः मने एक, धर्म मने धर्म, परम मने सबसे बड़ा, श्रेय मने श्रेय, क्षमैका, क्षमैका, क्षमाधन एका, क्या होगा? क्षमैका। और शांति उत्तमा, यहाँ पर भी देखिए शांति ध्यान देना है। एक, एको मने एकः, एको मने एकः, धर्मः परम यानी बड़ा, श्रेय श्रेय है, क्षमा क्षमैका शांतिरुत्तमा, शांति देखिए क्षमाधन एका, दो शब्दों से बना है। क्षमाधन शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एका लिखा है। शांतिर उत्तमा, शांति शांति है, शांति है। उसके बाद दूसरा शब्द है उत्तमा, उत्तमा, ठीक है। विद्यैका, यहाँ पर भी वही होगा, विद्या
धन एका, विद्या धन एका। परम तृप्ति, परमा तृप्ति, तृप्ति माने शांति, संतुष्टि। अहिंसा का, अहिंसा भी स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ भी अहिंसा धन एका होगा। सुखवाहा, सुख देने वाले, सुखवाहा माने सुख देने वाले, सुखवाहा माने क्या होगा? सुख, सुख देने वाली। अर्थ तो आप लोग समझ गए ना। एकः धर्म परम श्रेय, एक धर्म है जो सबसे श्रेयकर है। क्षमा क्या है? शांति है, शांति सबसे उत्तम है। ठीक है, क्षमा अगर किसी को कर देते हैं आप, तो सबसे बड़ी शांति जो मिलती है वह क्षमा के करने से मिलती है। और मन में सबसे अधिक तृप्ति या संतोष होती है तो एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है, वो है विद्या। अहिंसा का सुखावहा, और अहिंसा एक ऐसी चीज़ है जो सबको सुख देने वाली होती है। ठीक है, तो इसको हम पहले अन्वय की ओर ले चलते हैं और अन्वय से समझते हैं। ठीक है, अन्वय क्या कह रहा है? कह रहा है एकः एव धर्म परम श्रेय, एका एव क्षमा उत्तमा शांति, एका विद्या परमा तृप्ति, एका अहिंसा च परमा सुखवा भवति। यानी एक ही धर्म है, परम श्रेयकर है। ठीक है, धर्म ही क्या है? हमारे लिए परम श्रेयकर है। हम जिस धर्म को मानते हैं उसे अपनाते हैं, वही हमारे लिए श्रेयकर है। एका एव क्षमा उत्तमा शांति, और क्षमा ही उत्तम शांति है। यानी क्या करने पर मन को शांति मिलती है? क्षमा करने पर मन को शांति मिलती है। एका विद्या परम तृप्ता, और एक विद्या है जिससे हमें परम तृप्ति होती है, परम संतुष्टि होती है। आप किसी भी विषय वस्तु के बारे में अगर नहीं जानते हैं और जब उसके बारे में पूर्ण रूप से आपको ज्ञान प्राप्त होता है तब आपको लग रहा है अरे ये बात है, इसलिए इसका ये मतलब है, तो आपको परम तृप्ति होती है, परम संतोष होता है, परम संतुष्टि होती है। तो किससे मिलती है? विद्या से। कह रहा एका अहिंसा, और एक अहिंसा है जो परम सुख को देने वाली होती है। आप किसी से मारपीट करें, हिंसा करें, लड़ाई झगड़ा करें, आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हो रहा है, और उसको समझते हुए, उसको समझाते हुए जब धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे हैं तो विदुर उन्हें समझा रहे हैं कि परम जो धर्म है वो क्या है? एक ही धर्म है। वो क्या है कि हमें पुत्रवत प्रेम नहीं करना है, क्योंकि धृतराष्ट्र की नियति जो थी केवल दुर्योधन के प्रति, प्रेम के प्रति थी। तो उनको समझाते हुए ही ये सारे चीज़ बता रहे हैं कि एक धर्म है। अगर आप राजधर्म पर चलें, अगर राजधर्म पर चलेंगे तो ये सबसे श्रेयकर होगा। क्षमा उत्तमा शांति, अगर आप क्षमा कर देते हैं तो वही सबसे बड़ी शांति है। और विद्या ही एक ऐसी चीज़ है जिससे परम संतोष मिलता है। और अहिंसा जो है वो सबको सुख देने वाली है। यानी बच्चों, धृतराष्ट्र के प्रश्न जो हैं, क्योंकि वो तो खुद देख नहीं सकते हैं ना कि युद्ध का वर्णन कैसे, युद्ध कैसे हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किधर निराशा है, किधर आशा है। और उनको जो है अपने दुर्योधन यानी कौरव के जीत की हासिल करने की इच्छा उनके अंदर बढ़ रही है। तो उन सभी चीज़ों के लिए वो बार बार प्रश्न जो करते हैं, तो उन्हीं के संदर्भ में ये उत्तर देते हुए उन्हें समझा रहे हैं कि नीतिगत उत्तर दे रहे हैं। इसीलिए तो नीति श्लोका कहा गया है, नीतिगत उत्तर दे रहे हैं, किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि एक ही धर्म जो है राजधर्म, आप उसके आगे बढ़िए, यानी वो सबसे श्रेयकर है। और क्षमा ही जो है क्या है? सबसे उत्तम शांति है, विद्या परम तृप्ति है, और एक अहिंसा ही है जो सबको सुख देने वाली है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जो भी नए छात्र या छात्राएं इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन को, ताकि इससे आगे वाली जो वीडियो मैं अपलोड करूं, जो भी भविष्य में वीडियो अपलोड करूं, तो वो आप तक ज़रूर पहुंचे। चलिए, 5वां श्लोक क्या कह रहा है? 5वां श्लोक कह रहा है कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नासन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् त्रयं जयेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नासन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्रयं तयेत्। पहले आप सभी अर्थ समझ लें। त्रिविधम मने 3 प्रकार के, त्रिविधम मने 3 प्रकार के, नरकस्येदम, नरकस्येदम मन इसका देखिए पहले, नरकस्य क्या लिखेंगे? नरकस्य, नरकस्य धन, नरकस्य धन इदम, 2 शब्दों से मिलके बना है। 3 प्रकार के इस नरक के द्वार, दरवाजे, नासन आत्मनः, 2 शब्द मिला है बच्चों यहाँ पे, नासनम धन आत्मनः, नासनः धन आत्मनः, अपना नाश, ठीक है, अपना नाश करना। कामः क्रोधः, यहाँ पे 2 शब्द मिले हैं, हम लिखेंगे पहले क्या? क्रोधः, क्या लिखेंगे बच्चों? क्रोधः, ठीक है, यहाँ नहीं रहेगा, क्रोधः, और उसमें क्या मिला दिया गया है? तथा, क्रोधः धन तथा, ये जो विसर्ग है ना, वही यहाँ पे स बन गया है, ठीक है। तो अगला जो शब्द है वो क्या है? अगला शब्द है लोभ, लोभः धन लोभः धन तस्मात्, जगह थोड़ा कम है, लोभः धन तस्मात्, तस्मात् ये रहेगा तो, ठीक है, तस्मात् धन एतत्, ठीक है। जब संधि विच्छेद हो जाएगा तो ऐसे होगा, लोभः धन तस्मात् धन एतत्। त्रयम मने 3, तज्जेत मने त्याग देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया त्रिविधम मने 3 प्रकार के, नरकस्येदम इस नरक के, द्वारम यानी दरवाजे या द्वार, नासन मने नाश करना, आत्मनः मने अपना, काम मने काम, क्रोध मने क्रोध, और लोभस्त, लोभ यानी लालच, काम से मतलब कामना, इच्छा, ठीक है, तृष्णा, काम से मतलब ये, काम से मतलब बच्चों ये नहीं कार्य करना नहीं है, ठीक है। तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही प्रकार के जो द्वार है, ये क्या है? नरक के द्वार हैं, जिसमें अपना सब कुछ नाश हो जाता है। पहले आप अन्वय की तरफ बढ़ें, अन्वय की तरफ बढ़ते हैं। अन्वय क्या कह रहा है? नरकस्य इदं त्रिविधं द्वारं कामः क्रोधः तथा लोभः चेति तस्मात् आत्मनः नाशनं
एतत्त्रयं त्यजेत्। यानी कह रहा है कि नरक की इच्छा, कि यह नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इससे अपना नाश होता है, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों वीडियो तो थोड़ी लंबी हो जा रही है, बड़ी हो रही है। हालांकि इस पूरे पाठ में 10 श्लोक हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले जो 5 श्लोक बच रहे हैं उसे अगले वीडियो में देने के लिए। आज आप सभी सिर्फ 5 श्लोक का अर्थ समझ पाए हैं। कल हम लोग अगले वीडियो में हम लोग बचे हुए शेष 5 श्लोकों का अध्ययन अध्यापन करेंगे। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा और आप इसे कैसे समझते हैं, क्या आपको समझ में आता है, इससे और अच्छा समझने की कोशिश चाहते हैं, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।